Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन भाई अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने गांधी एरा इन इंडिया को देखा, जिसमें हमने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह को समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट को समझेंगे। तो रॉलेट एक्ट आपका ये कब आया था? तो मार्च 1919 को यह एक्ट जो है लागू हुआ था। तो इसके बैकग्राउंड को समझते हैं हम लोग। उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था आपका कि जब पहला वर्ल्ड वॉर जो है आपका जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसी में उस समय जो है आपका किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो इंडिया में, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 1915 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो है आपका लाया गया था। लेकिन जब युद्ध कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, तो उसके बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि भाई युद्ध खत्म होने के बाद इस एक्ट को हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ होता है जस्ट अपोजिट। यहाँ पर सिडनी रॉलेट जो है उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है, और जिसका रिकमेंडेशन होता है कि इस एक्ट को यहाँ पर स्थायी रूप से लागू कर दिया जाए और इसे और स्ट्रिक्ट बना दिया जाए। ठीक है, तो सिटी रॉलेट के रिकमेंडेशन पर ही रॉलेट एक्ट जो है उसे यहाँ पर लागू कर दिया गया था। जिससे क्या होता है कि जो पब्लिक या इंडियन जो पीपल है उनके अंदर एजिटेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि उनका जो कहीं न कहीं इस बात से को लेकर जो नाराज़गी वो बढ़ जाती है, मतलब वो नाराज़गी रहती है, और उससे वो लोग प्रदर्शित करने के लिए आपका प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका गांधी जी होता है वो नेशनल वाइज जो प्रोटेस्ट है आपका, उसका अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी अनाउंसमेंट करते हैं कि आपका 6 अप्रैल को पूरे देश में एक साथ रॉड सत्याग्रह किया जाएगा। लेकिन क्या होता है इसी बीच में यहाँ पे बहुत जगह सिचुएशन जो है थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, कुछ जगह पे हिंसा जो है वो बढ़ जाता है, और एंटी ब्रिटिश जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उनके ऊपर अटैक्स जो बढ़ जाते हैं थोड़े-थोड़े करके। तो इन सब सिचुएशन को कर्व करने के लिए क्या होता है कि आर्मी को बुलाया जाता है। तो जिसमें प्रमुख शहर जैसे कि आपका कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद, गुजरात, आपका पंजाब का अमृतसर, इन सब एरियाज़ में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गया था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए फाइनली जनरल डायर के नेतृत्व में आर्मी को भेजा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्मी यहाँ पर बेसिकली ब्रिटिश आपका जो आर्मी है उसके द्वारा यहाँ पर जो आपका क्या देखा जाए तो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जिसमें क्या है कि किसी तरह का पब्लिक असेंबली गैदरिंग ये सब अलाउड नहीं होता है। ठीक है, बट क्या होता है कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग जो एक पार्क है, जो कि चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, वहाँ पर बैसाखी का समय था, तो लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के बहुत लोग घूमने निकले थे। कुछ लोग वहाँ पर एक सभा कर डिसीजन करते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ जो पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर थे आपका सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों का जो है कि इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी मुद्दे पर वो अपना विरोध जताने के लिए वो लोग वहाँ पर एक शांतिपूर्वक जो है आपका एक सभा का आयोजन करते हैं, और क्योंकि बैसाखी भी था, तो उसकी वजह से क्या थे, बहुत लोग घूमने भी आए थे, तो वो लोग भी वहाँ पे जो सभा हो रही थी उसे देखते हुए वहाँ पर चले जाते। उसमें लगभग 15,000 के आसपास लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसमें कि क्या होता है कि जनरल डायर जो है आपका वह आर्मी की एक टुकड़ी को लेकर, गोरखा रेजिमेंट को बेसिकली जो लोग थे, उन सैनिक होते हैं, उन्हें लेकर वो आ जाता है, और गेट को बाहर से बंद कर, क्योंकि एक ही रास्ता होता है उस पार्क में आने जाने का, तो उस मेन गेट को बंद करके वहाँ पर गेट पे जो सोल्जर्स है उन्हें तैनात कर दिया जाता है, और वहाँ पे बिना किसी वार्निंग के 2 लोगों के ऊपर गोलियाँ चला दी जाती है, जिसमें लगभग 1500 लोग का लगभग जान जाता है, और लगभग 1500 लोग ही और लगभग जो है वो बुरी तरह से घायल होते हैं। कइयों ने वहाँ जान बचा के, वहाँ पे कुआँ था उसमें कूद जाते हैं, जिसमें उनका दम घुटने से उनका मौत हो जाता है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग उस कुएँ में दम घुटने की वजह से मरते हैं। ठीक है? वहाँ की दीवार जो है पूरा वो गोलियों से, निशानों से भरा हुआ होता है। लोग दीवार फाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी निशाना लगाकर उन्हें मारा जाता है। ठीक है? मतलब नॉन स्टॉप 10 मिनट तक लगातार गोलियाँ चलती हैं, और उस बीच आपका वहाँ पर लाशों का जो पूरा एक अंबार लग जाता है। कहा जाता है तो एक के ऊपर 10 के आसपास लाशें जो एक लाश के ऊपर पड़ी हुई थी। इस लेवल का जो कत्लेआम जो है जनरल डायर के द्वारा किया गया था। उसका उद्देश्य यह था कि इनके मन में इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि ये लोग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होने से डरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इतने लोगों की जान जाने के बाद फाइनली क्या होता है कि जो आपका
रॉलेट सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, उसे फाइनली विथड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो रॉलेट एक्ट है हमारा और जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू।